नमस्कार, आरएसबी न्यूज़ पे हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आरएसबी न्यूज़ की टीम जो है आज जीन डॉक्टर भोला जी के पास मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर भोला बहुत एक डॉक्टर होने के नाते साथ साथ समाज सेवी भी हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि जैसे कि कोरोना की जो 2 लहर जो है वो जा चुकी हैं और तीसरी लहर के बारे में क्या कुछ होने वाला है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए ही जो है आरएसबी न्यूज़ की टीम जो है आज जींद पहुंची है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आरएसबी न्यूज़ पे सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार जी सर। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि 2 लहर तो कोरोना की जा चुकी हैं और तीसरी लहर के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उसके बारे में सर क्या कहना है? देखिए, तीसरी लहर का जो एक सवाल है वो आम जनता के दिमाग के अंदर जो है वो घूमता रहता है और बड़ा ही बढ़िया और अच्छा सवाल है, ताकि इसके ज़रिए आम जनता की अवेयरनेस भी हो सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तीसरी लहर है वो जहाँ एक तरफ जो है वो वायरस के लोड या पॉजिटिव केसों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है, वहीं दूसरी तरफ जो आम जनता है उनके अपने भी हाथ में है। वो कैसे हाथ में है? वो इस तरीके से कि जो बताई हुई हिदायतें हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आम जनता को, कि सभी लोग जो है वो आज जब कोरोना के केसेस काफ़ी संख्या में कम हो गए हैं और लगभग नेग्लिजिबल केस हैं जिला जींद के अंदर, अगर हम बात करें तो लोग जो है अपने निजी फंक्शंस में, शॉप्स पे, दुकानों पे, अपने हर किसी जो फंक्शन के अंदर जो है वो भीड़ भाड़ जुटाना शुरू कर दिया है। जो हिदायत थी कि मास्क का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग है, उन चीज़ों को भी भूल गए हैं, लापरवाह हो गए हैं। यहाँ तक कि जो रिपीटेडली हैंड सैनिटाइज या साबुन का इस्तेमाल करने की बात थी, वो चीज़ों को भी लोग जो है अब बीते समय की बात मानने लगे हैं और लापरवाह हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही लापरवाही जो है एक कारण हो सकती है कि तीसरी लहर आए। दूसरी चीज़ के आम जनता के हाथ में ये है कि सरकार की तरफ से जो ये जारी किया गया है कि 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी अपना अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं पोर्टल के ऊपर और इम्यूनाइजेशन करवाएं, जो कोविड-19 की जो वैक्सीन आई है उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा जिस भी देश का, उतना ही चांसेस कम रहेंगे कि सेकेंड या थर्ड जो ये कोरोना की लहर आनी है या जो सीवियरिटी जो है आगे आने वाले टाइम पे हम लोगों को फेस करनी है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, मिनिमम होगी। यहाँ तक कि अगर पॉजिटिव केस निकल भी आते हैं तो उनके अंदर जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका होगा उनके अंदर जो कोरोना की सीवियरिटी होगी वो काफ़ी हद तक जो है वो लो लेवल की होगी। हो सकता है कि उनको हॉस्पिटलाइज भी ना करना पड़े। मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, जो डेथ रेट है वो समझिए कि 0.02%, 1% से भी कम का डेथ रेट होगा। तो ये सभी बातें हैं और ये डिपेंड करता है आम जनता के ऊपर। यदि वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताए हुए प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें, इम्यूनाइजेशन करवा करके रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे हमने अभी काबू पाया हुआ है कोरोना के ऊपर, आने वाले समय में भी हम लोग और ज़्यादा मजबूत होंगे और कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोक पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा ये भी है, जैसे कि मीडिया पे लगातार चर्चाएं होती रहती हैं कि जो तीसरी लहर है उसमें खासकर जो है बच्चों के ऊपर टारगेट रहेगा, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि बच्चों से संबंधित इसलिए रहेगा फोकस क्योंकि थोड़ा सा अभी जो सरकार की तरफ से हमें हिदायत प्राप्त है उसमें 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को इम्यूनाइजेशन की जो परमिशन हमारे पास आई हुई है, क्योंकि वैक्सीन हमें उपलब्ध है वो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही है। दूसरी चीज़ के जो बच्चे 18 वर्ष से नीचे के रह गए हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप के या छोटे चिल्ड्रन जो हैं, तो उनको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर के तैयारी कर ली है। यानी कि जो कोरोना का इन्फेक्शन एडल्ट्स के अंदर होता था, जो हमें ड्रग्स, इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स, जिन भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी दवाइयों समेत, वो सारी एडल्ट्स के लिए तो हमारे पास लगभग पूरी मात्रा में उपलब्ध थी और आज भी पूरी उपलब्ध हैं। जो बच्चों से संबंधित है, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये अंदेशा है कि उनके अंदर जो आने वाली अगर लहर, संभावित लहर है, अगर उसमें इन्फेक्शन फैलता है तो जो 18 वर्ष से नीचे के बच्चे होंगे उनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि हमें 18 वर्ष से नीचे के जो एडोलेसेंट और चिल्ड्रंस रह गए हैं उनसे संबंधित हमारे पास दवा, इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सभी उपलब्ध होने चाहिए।
वो हमारे पीडियाट्रिशियन ने सिविल सर्जन की देखरेख में जो है वो प्लान कर लिया है, मीटिंग्स हुई हैं और काफ़ी मात्रा में हमारे पास संसाधन जुटा लिए गए हैं। जिन चीज़ों की कमी थी उसके लिए हम लोगों ने हेडक्वार्टर पे लिख दिया है ताकि समय रहते ही जो है हमें सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। और यदि कोई संभावित तीसरी लहर देखने में मिलती है और यदि बच्चे चिल्ड्रन से इफेक्टेड ज़्यादा रहते हैं तो हम लोग उसको भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल और मैनेज कर पाएँ, जैसा कि हमने अडल्ट कोविड-19 के इन्फेक्शन में जो है हैंडल किया। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है, जैसे कि अब स्कूल धीरे धीरे करके खुलने जा रहे हैं, तो खासकर पेरेंट्स क्या सावधानी बरतें हैं बच्चों के प्रति? देखिए, बच्चे जो है वो बच्चे ही होते हैं और उनका दिमाग पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है। इसीलिए जब भी वो घर से निकलें तो पेरेंट्स का भी पूरी तरीके से फ़र्ज बनता है और स्कूल में पहुंचने के पश्चात टीचर्स का भी। इसलिए समय समय पे हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम और प्रोग्राम भी करवाते रहते हैं। यानी कि जो प्रोटोकॉल आम जनता के लिए जारी किया गया है कि सभी लोग स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, 3 फुट का आपस में डिस्टेंस हो, मास्क का उपयोग करके जाएं और जो हैंड सैनिटाइजेशन है वो करते रहें। स्कूल के अंदर बच्चे जो है वो आपस में यारों दोस्तों से हैंडशेक करने के बजाय नमस्ते प्रणाम करना सीखें, ताकि जो आपस में जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है उससे बचा जाए। यही बात जो है वो घर से निकलते समय सभी पेरेंट्स बच्चों को फॉलो करने के लिए कहें और जब स्कूल में पहुँचें तो टीचर या हेडमास्टर जो प्रेयर के अंदर जब बच्चे इकट्ठे हों तो उनको भी ये प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया। वहीं जो है स्वास्थ्य विभाग अपना जहाँ पर सैम्पलिंग का कार्यक्रम जो सिविल हॉस्पिटल में चलाए हुए है, स्कूल खुलने के पश्चात हम लोगों ने इसको प्लान कर लिया है आज ही से, यानी कि 1 अगस्त को हमने इसकी प्लानिंग कर ली थी और हम लोग समय समय पर जिन स्कूलों से हमें टाइम मिलेगा हम स्कूलों में जा कर के भी सैम्पलिंग का अपना अभियान जो है वो जारी रखेंगे अगस्त माह से, क्योंकि इसका एक ही मोटो और टारगेट है। हम चाहते हैं कि यदि स्कूलों के अंदर जहां भारी संख्या के अंदर बच्चे जुटते हैं उनके अंदर यदि किसी भी तरह का कोई एक बच्चे को भी कोई कोविड-19 का इन्फेक्शन है तो उसका टेस्ट करके उसको जल्दी से जल्दी हम लोग जो है वो डिटेक्ट कर पाएँ, उसको बाकी बच्चों से अलग कर पाएँ, होम आइसोलेशन में भेज पाएँ, उसका ट्रीटमेंट करें और जो बाकी बच्चों में होने वाला स्प्रेड है उसके ऊपर रोक लगा सकें, क्योंकि वरना एक बच्चे से दूसरे में 2 से 4 में ये इन्फेक्शन जो है वो आगे स्प्रेड हो सकता है। इसलिए ये अभियान जो कोरोना सैम्पलिंग का है हम लोग आने वाले समय में अगस्त माह के अंदर स्कूलों में भी चलाने जा रहे हैं। जी, जनहित में मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, मैं आपका जो RSB न्यूज़ है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा और आम जनता के लिए लास्ट में जाते जाते एक संदेश कि सभी लोग जो है वो सतर्क रहें, सावधान रहें। सभी लोग जो है वो लापरवाह हो गए हैं, थोड़ा सा डरे नहीं लेकिन लापरवाह मत हों। सभी लोग जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हैंड सैनिटाइज करें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपको डॉक्टर भोला ने बहुत ही अहम जानकारी दी है। मैं RSB न्यूज़ से कप्तान सिंह, जीत।